साथियों, अभी तक हमने गुणा की सीरीज में आपके सामने लगभग 10 वीडियो प्रसारित किए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इकाई के अंक और दहाई के अंक में 10 का योग में हम गुणा किस प्रकार से करेंगे, आपको ये जानकारी हमने दिए थे। और आपके सामने आज हम फिर गुणा की एक नई ट्रिक लेकर आए हैं। तो साथियों, अभी हम आपको जो गुणा के बारे में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कम समय में संख्याओं में हम गुणा किस प्रकार से करें, इसकी हमने आपको कई ट्रिकें बताएं, अलग अलग ट्रिक हमने आपको बताए। और आज हम जो आपके सामने ट्रिक लेकर आए हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। और इसको भी यदि हम बच्चों को बताएंगे तो निश्चित बात है कि उनको आनंद आएगा, मज़ा आएगा और वो खुद भी इस गुणा को करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे, जिससे आगामी भविष्य में भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ले सकें। तो आज हम आपके सामने जो ट्रिक लेकर आए हैं वो है कि किसी भी सम संख्या में यदि हमको 6 का गुणा करना है तो हम उसमें किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, मैं रामलखन बिहारी आपके सामने फिर एक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलिए हम उस ट्रिक के मामले में आपसे बात करते हैं। और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कापी लेकर आप साथ में बैठे, जिससे आपको एक ही बार में हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगी। तो आप पेन कापी साथ में लेकर बैठे, मेरे साथ साथ हल भी करते जाएं। तो निश्चित बात है कि यदि हम किसी काम को निभाते हैं, करते हैं, तो वो हम उसको सीख भी जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको 6 का गुणा किसी भी सम संख्या में करने की ट्रिक हम आपको लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम एक अंक में गुणा आपको बता रहे हैं कि 6 का गुणा यदि हमको एक अंक में करना है तो किस प्रकार से करना है। आप सामने देखिए, वैसे तो हमको मालूम है कि अगर हम 2 में 6 का गुणा करेंगे, 4 में 6 का गुणा करेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे, 8 में 6 का गुणा करेंगे, तो निश्चित बात है कि यह हमको सब मालूम है और आप जानते भी हैं। मगर इसको हमको यदि ट्रिक के माध्यम से करना है, क्योंकि यहाँ यदि हम समझ लेंगे तो आगे जो अब हम सम संख्याएं बड़ी बड़ी लेंगे उसको हम कैसे हल करेंगे ये हमको समझ में जाएगी। तो साथियों, हमको सबसे पहला जो प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए कि हमको 2 में 6 का गुणा करना है। 2 में 6 का गुणा करना है तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को तो हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, 2 जो लिखा है उसको जैसे का तैसा लिख दिया है। और अब यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा हम काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे कि 2 का आधा यदि हम 2 में को आधा करें तो हम आधा करने के लिए 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, मतलब 2 का आधा 1, इसके आगे हम लगा देंगे, जो कि हमको मालूम कि 6 दूनी 12 होता है। मगर यहाँ हमको ट्रिक को पहले समझना है कि हम आगे वाली संख्याओं को कैसे हल करेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमको 4 में 6 का गुणा करना है, तो 4 को हम जैसे का तैसा लिख देंगे। और इसके बाद 4 का आधा कितना होता है, 2, तो हम 24 लिख देंगे। तो 4 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा 24 आएगा, ये हमको पहले से मालूम है। दूसरा हमारा 6 में हमको 6 का गुणा करना है, तो 6 जैसे का तैसा हम लिख देंगे। और 6 का आधा हमारा कितना होता है, 3, तो हम इसके आगे 3 लिख देंगे। इसके बाद 8 में हमको 6 का गुणा करना है, तो 8 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और 8 का आधा हमारा होता है 4। इस प्रकार से यदि हमको 6 का गुणा एक अंक में करना है तो हम इस प्रकार से हल करेंगे। एक बार आप पुनः फिर से देख लें तो आपको ये प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया है कि सबसे पहले जो 2 था, हमने 2 को लिख दिया, 2 का आधा हमने यहाँ 1 लिख दिया। दूसरी बात,
हमने 4 को जैसे का तैसा लिख दिया और 4 का आधा हमने 2 इसके आगे लिख दिया। उसके बाद 6 में जब हमने 6 का गुणा किए तो 6 जैसे का तैसा लिख दिया और 6 का आधा 3 हमने लिख दिए। उसके बाद 8 में हमने 6 का गुणा किए तो 8 हमने जैसे का तैसा लिख दिया, उसका आधा हमने 4। इस प्रकार से हम जब एक अंक में 6 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार के नियम का हम उपयोग करेंगे। तो अभी हमने एक अंक में 6 का कैसे गुणा करेंगे ये मैंने आपको बताया, और अब हम दो अंकों में 6 का गुणा कैसे करेंगे। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है मगर है बिल्कुल वैसा ही। आप 2-3 प्रश्नों को देखेंगे, उसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। तो हमको 10 में 6 का गुणा करना है, 10 में हमको 6 का गुणा करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसा हम पहले करते थे कि हम इकाई के स्थान में शून्य लिखा है तो हम शून्य लिख देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि हमको 10 में 6 का गुणा करना है। तो 10 की इकाई में शून्य लिखा है तो हमने शून्य को लिख दिया। इसके बाद जो संख्या लिखी है 10, संख्या कितनी लिखी है 10, तो 10 का आधा संख्या कितनी है 10। इसको यदि हम आधा करेंगे, यदि हम इसको आधा करते हैं तो हमारा होता है 5। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि हमने इकाई में शून्य लिखा है क्योंकि इसकी इकाई में शून्य था, और 10 का आधा हुआ हमारा 5, और 5 के बाद दहाई में जो लिखा हुआ है 1, हम इसको इसमें जोड़ देंगे। 5 और 1 6, हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 10 में यदि हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। एक बार फिर से आप देख लें, आपको बिल्कुल ये बात समझ में जाएगी कि हमने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले हमने शून्य लिखे, शून्य लिखने के बाद 10 का आधा हमारा होता, तो सबसे पहले हम शून्य लगा देंगे। शून्य के बाद हमारा 10 लिखा है, 10 का हम आधा करेंगे तो 10 का आधा हमारा होता है 5, और दहाई में जो 1 लिखा है हम इसको जोड़ देंगे। तो 5 और 1 6 हो गया, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो 10 में हमने 6 का गुणा किया तो हमारा 60 आया। अब हम देखते हैं 12 में यदि हमको 6 का गुणा करना है तो इकाई में 2 लिखा है तो 2 को हम जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है। अब 12 का आधा, 12 का आधा हमारा कितना होता है 6 होता है, और दहाई में 1 लिखा है तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो 12 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना 72। इसके बाद हमको 18 में हमको 6 का गुणा करना है। 18 में 6 का गुणा करना है, इकाई में 8 लिखा है तो 8 को हम जैसे का तैसा लिख देंगे। ये 8 हमने लिख दिया। अब 18 का आधा हमारा कितना होता है 9 होता है, और इसकी दाही में लिखा है 1 तो हम इसमें 1 को जोड़ देंगे, 9 और 1 10। तो इस प्रकार से 18 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108। तो 10 में 6 का गुणा किए तो 7, 12 में 6 का गुणा किए तो 72, और 18 में 6 का गुणा किए तो 108। इसके बाद और भी हमारे पास प्रश्न है। 22 में हमको 6 का गुणा करना है तो इकाई में 2 लिखा है तो हम 2 लिख देंगे, और 22 का यदि हम आधा करेंगे तो हमारा होता है 11, और 11 में दहाई का हम 2 को जोड़ देंगे तो 11 और 2 13। इसके बाद हमको 34 में 6 का गुणा करना है तो यहाँ पर इकाई में 4 लिखा है तो 4 को तो हम जैसे का तैसा लिख देंगे। इसके बाद 34 का आधा यदि हम करते हैं तो 34 का आधा होता है हमारा 17, और इसकी दाहिनी में लिखा है 3 तो हम 3 को जोड़ देंगे तो 17 और 3 हमारा होता है 20। ये हो गया हमारा 204। इसके बाद 84 में हमको 6 का गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, यहां जो इकाई में 4 लिखा है हम इसमें 4 लिख देंगे, और 84 का जब हम आधा करेंगे तो ये होता है हमारा
42 और 42 में हम क्या करेंगे, इस 8 को जोड़ देंगे। ये कितना हो गया हमारा 50। ये हमारा आंसर कितना आ गया 504। 22 में 6 का गुणा करेंगे तो 132, 34 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 204 और 84 में यदि हम 6 का गुणा कर रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा 504। तो इस प्रकार से हमने 2 अंकों का किए। आपको एक 3 अंकों का भी हम गुणा यहाँ पर बताए थे। मान के चलो 132 में हमको 6 का गुणा करना है, 132 में हमको 6 का गुणा करना है तो इकाई में 2 लिखा है तो 2 तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका हम आधा करेंगे तो ये हो गया हमारा 66। 132 का आधा करेंगे तो हमारा 66 होगा और इस 66 में हम ये 13 जो लिखा है हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 79। तो 132 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 792। तो साथियों अभी आपने देखा कि हमको एक अंक में 6 का गुणा करना है। यदि संख्या सम है तो हम कैसे करेंगे, 2 अंक में है तो कैसे करेंगे और 3 अंक में है तो कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत साधारण सी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, मज़ेदार है, शानदार है। यदि हम बच्चे को बताएंगे तो निश्चित रूप से उनको मजा आएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा कर सके। साथियों आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ना करें उतना आवश्यक नहीं है, मगर मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आपकी शाला में जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो या उनको इस प्रकार की जो जानकारी है ये अवश्य बताएं। तो मैं समझूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इनाम है वो मुझे आप लोगों ने दिया है। तो बस आपको इतना करना है कि मैं जितने भी गणित के वीडियो डालता हूँ और यदि वो अच्छे हैं तो आप आपकी शाला में उन बच्चों को ये जरूर जानकारी दें, जिससे मेरा ये जो काम है, मेरा जो कार्य है ये सार्थक हो सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो तक के लिए आपसे को धन्यवाद। मेरा नमस्कार।